दोस्तों, फिर एक नया वैकेंसी लेकर आए हैं जो बहुत ही लेटेस्ट वैकेंसी है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी निकला है वो है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी तखतपुर बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 के पद पर भर्ती 2024, ठीक है। लेटेस्ट वैकेंसी में से एक है, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे, क्या है कैसा है उसके बारे में, ओके। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो ठीक है, चैनल से जुड़ सकते हैं, ओके। पहले देखते हैं संस्था का नाम। संस्था का नाम यहाँ पे दिया है कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला बिलासपुर, ठीक है। तखतपुर जो बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है, तो इसी यही यहाँ के कृषि उपज मंडी के लिए निकाला गया है, ठीक है। जो पद का नाम क्या है, तो सहायक ग्रेड 3 है पद का नाम। पदों की संख्या की बात करें स्टूडेंट, तो पदों की संख्या यहाँ पे 2 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पदों की संख्या, सैलरी अच्छी खासी है। सैलरी कितना है, तो सैलरी है 19,500 रुपया यहाँ पे सैलरी देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे तो आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के दो राय नहीं है, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होती जाएगी। बाकी आपका डिटेल नीचे देखते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ओके। नौकरी स्थान की बात करें छत्तीसगढ़ बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर जिले के अंतर्गत है तो वहीं भी आपको जॉब दिया जाएगा। आवश्यक अर्हता की बात करें तो आपको इसके लिए 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। 10+2 उत्तीर्ण है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें विद्यार्थियों, तो आवेदन की अंतिम तिथि 6/12/2024 रखा गया है, जो कि ऑब्वियसली 2020 यानी कि 2024 के लास्ट मंथ यानी दिसंबर माह के 6 तारीख को यहाँ पे हमें अंतिम तिथि देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपके पास समय है तो आप समय रहते इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको आप अभी से सुधार सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो agriportal.cg.nice.in पर आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरी जानकारी है, ठीक है। ये इसका वेबसाइट है जिससे भी आप जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ओके। पद की बात करें, पद और पद संख्या, तो यहाँ पे पद संख्या मैंने पहले ही बता दिया है। सहायक ग्रेड 3 का पद है और पद की संख्या 2 रखा गया है, कुल 2 पद रखा गया है। स्टार्टिंग डेट अंतिम तिथि भी हमने बता दी है 6/12/2024, ठीक है। इसका अंतिम तिथि बता दिए हैं, तो तिथि रहते समय रहती आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप समय से न चूक जाएं और आप बहुत ही अच्छे अवसर ना गंवाएं, ठीक है। अब देखते हैं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा यहाँ पे 18 से 40 वर्ष दिया गया। दैट इज वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी कैंडिडेट कि 18 से 40 वर्ष दिया गया है। और साथ ही साथ कि ऐसा भी है कि अलग अलग कैटेगरी वालों को इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ठीक है। रिलैक्सेशन जिसमें आयु में छूट दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। सैलरी की बात है तो सैलरी तो पहले बता दिए 19,500 से 62,200 तक, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी 19,500 बताए थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि इसका इंक्रीमेंट होगी और 62,200 तक आपकी सैलरी जाएगी, ओके। आगे यही है एक सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु, ठीक है। कुछ यहाँ पे और कंडीशंस दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, ओके। तो कंडीशंस क्या हैं ये कैंडिडेट के लिए, तो पहला है इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल 10+2 उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त किसी भी विषय के साथ स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है। आपका 12वीं क्लास हो गया है, आप स्नातक के प्रथम वर्ष की उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगला है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति में कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है यहाँ पे लिया जाएगा, तो आप तैयार रहेगा। आपका टाइपिंग टेस्ट अच्छे से आप स्पीड को तैयार रखिएगा, ठीक है। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सी चयन प्रक्रिया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए आवश्यक अर्हता पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को लिखित एवं कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। आप लोगों को लिखित एवं कौशल परीक्षा लिया जाएगा। कौशल परीक्षा को कंप्यूटर में लिया जाएगा, लिखित परीक्षा आपको अलग से लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सहायक ग्रेड 3 की लिखित परीक्षा कुल अंक 60 अंक का होगा, ठीक है। और जिसमें कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 20 अंक, गणित का 10 अंक, सामान्य ज्ञान का 20 अंक, हिंदी का 10 अंक, कौशल परीक्षा
40 अंक MS वर्ड का होगा। ठीक है, MS एक्सेल वर्ड का यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको उत्तीर्ण करना है कंप्यूटर संबंधी नॉलेज का, और कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का आ रहा है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख ही सकते हैं कितने कितने नंबर के आ रहे हैं इसको। ओके, वीडियो आप रोक के भी देख सकते हैं, ठीक है, स्टॉप करके भी देख सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आ रहा है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन कौन कौन से हैं। दिनांक 1/7/2024 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो। शासन द्वारा सीधी भर्ती के लिए समय समय पर किसी वर्ग के लिए जो नियम वित्त नियम आदेशानुसार है न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की जाएगी वह मान्य होगी। शासन द्वारा निर्धारित आयु प्रमाण पत्र हेतु 8वीं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, पहले जो बच्चे जन्म लेते थे उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता था, अभी के जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल में बन जाता है। लेकिन पूर्व के जो बच्चे 1994, 1995, 1998 के बच्चे हैं उनका जन्म के लिए जन्म प्रमाण पत्र बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र के रूप में 8वीं की अंक सूची और हाई स्कूल की अंक सूची देखा जाएगा, उसी को जन्म प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट माना जाएगा, तो उस चीज को आपको सबमिट करना अति अनिवार्य है। ठीक, अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ के नियम अनुसार छूट दी जाएगी। आयु सीमा के में छूट के संबंध प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आपको सत्यापित करने के बाद इसको सबमिट करना है। ठीक है, सत्यापित करने के बाद ही इसको सबमिट करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सत्यापित नहीं हो रहेगा तो वहां पे आपके संलग्न को निरस्त भी माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोला नहीं है लेकिन माना जा सकता है, इसीलिए प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ ही संलग्न करना अति आवश्यक यहाँ पे दिया गया है। आगे की बात करें तो आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं द्वारा सत्यापित हाल का पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्यतः चिपकाएं। फोटो के अभाव में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त मानी जाएगी। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो अगर नहीं लगाए हैं आपने फॉर्मेट में, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट नहीं लगाए हैं तो वह स्वतः निरस्त मानी जाएगी, उसको लेंगे ही नहीं। तो आपको इस चीज का विस्तार से ध्यान रखना है कि आपको फोटो चिपका है नहीं चिपका, अगर नहीं चिपका नहीं अगर लगा हुआ है तो उसको आपको लगाना है। ठीक है, आवेदक को आवेदन के साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनुसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति निवास पत्र की स्वयं प्रमाणित सत्यापित प्रति संलग्न करना अति आवश्यक है। ठीक है, जो भी सक्षम अधिकारी है उससे प्रमाणित जाति और निवास प्रमाण पत्र स्वयं से सत्यापित कर उसमें सबमिट करना अति अनिवार्य यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना है आवश्यक है तथा छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालय में जारी विज्ञापित पूर्व जीवित पंजीयन होना अति आवश्यक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कैन जस्ट अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, रोजगार कार्यालय से आपका जो मार्कशीट है वो पंजीयन होना चाहिए। ओके, आगे की बात करें तो परीक्षा है तो यात्रा व्यय इस कार्यालय से किसी वर्ग के आवेदक को भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर आप यात्रा करके जाते हैं तो आपको यात्रा के भत्ता किराया किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा, आपको स्वयं ही भुगतान करना पड़ेगा। अपूर्ण स्पष्ट आवेदन को बिना किसी सूचना के निष्ठ कर दिया जाएगा। अगर आप अपूर्ण आवेदन भरते हैं तो और अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसको बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला है मंडी समिति में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 5 वर्ष तक मंडी समिति की सेवा में हो तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्हताएं पूरी करता हो तथा नियुक्ति के समय उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत रही हो तो 5 अंक बोनस के रूप में प्रदान किया जाकर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जो मंडी समिति में कार्यरत है उनको बोनस अंक दिया जाएगा। कितना अंक दिया जाएगा? 5 अंक बोनस के प्रति उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप खासा ध्यान रखें। ओके, आज इसका फायदा लें। अब यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा सचिव कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला रायपुर को स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन प्रेषित किया जाए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सचिव कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला रायपुर, इसी के नाम से आपको स्पीड पोस्ट तक द्वारा डाक रजिस्टर करना है। ठीक है, डाक कार्यालय द्वारा डाक से आपको ऑफलाइन तरीके से ये पोस्ट करना है। आगे की बात करें, अभ्यर्थी आवेदन के मूल निवास, स्थायी पता, वर्तमान निवास, पूर्ण विवरण सहित पता उल्लेखित करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में उल्लेखित पते ही इस कार्यालय द्वारा पत्राचार की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपका स्थायी निवास है, वर्तमान निवास के बारे में आपको पूर्ण स्थायी पता यहाँ पे लिखना है। छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। आपको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। अगर आपका काम अच्छा है तो आगे भी बढ़ाता जाएगा। ठीक है, परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। किसी प्रकार की प्रक्रिया निष्ठ करने का पूर्ण अधिकार मंडी समिति के पास सुरक्षित रहेगी। ठीक है, किसी प्रकार
किसी भी समय प्रक्रिया निरस्त अगर करने की जो अधिकार है वो मंडी समिति के पास सुरक्षित रहेगी। ठीक है, ये निरस्त भी कर सकते हैं, इसका पूरा पूरा अधिकार, सर्वाधिकार मंडी समिति के पास रहेगा। ओके, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। अगला है कि मॉडल उत्तर आंसर परीक्षा उपरांत मंडी बोर्ड के वेबसाइट पर प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आपका एग्जाम कंप्लीट होगा तो मॉडल जो उत्तर है, मॉडल आंसर है, यहाँ पे मंडी बोर्ड की वेबसाइट है वहां पे प्रकाशित कर दिया जाएगा, दावा आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा। अगर आपको आपका परिणाम सही नहीं लग रहा है या फिर आपको किसी प्रकार के असंतुष्टि था, आप बेशक उसमें दावा आपत्ति एनओसी लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एनओसी नहीं भी लगा सकते हैं। ये चीज कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है। परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड रायपुर के वेबसाइट www.agri.portal.nic.in.sam में प्रकाशित किया जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, इन्हीं पे यहाँ प्रकाशित किया जाएगा। वेबसाइट मैंने बता दिया है, सारी जानकारी मैंने दे दिया है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको रिप्लाई जरूर से देंगे। ठीक है, बेवजह किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, इस चीज का हम खास ध्यान रखेंगे। और आपके जो भी कमेंट होगा उसके रिप्लाई हम जरूर से देंगे कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज जहां हमको जरूरत पड़े तो इससे रिलेटेड वीडियो भी बना के आप लोगों की आपको सुविधा के लिए, फॉर द पब्लिक वेलफेयर के लिए हम बना के जरूर से इसमें अपलोड किया जाएगा। ओके, तो आज का जो वैकेंसी था काफी अच्छा था, आप इसमें जरूर से अप्लाई कर सकते हैं और इसी प्रकार की वैकेंसी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। थैंक यू।